आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 सर्वनाम। तो वो शब्द बच्चों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए कुछ सर्वनाम के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए करते हैं, जैसे कि निखिल 7वीं कक्षा का छात्र है, निखिल की माता जी अध्यापिका है। ठीक है, वह गृह कार्य कर रहा है, वे बच्चों को पढ़ा रही है। पहले कॉलम में रंगीन शब्द संज्ञा शब्द है, दूसरे कॉलम में उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर वे प्रयुक्त किया गया है, ये सर्वनाम शब्द है। तो यानी ये दोनों आपकी क्या है, सर्वनाम शब्द। निखिल आपका क्या है, संज्ञा शब्द, क्योंकि निखिल एक नाम है। तो जो नाम वाले शब्द होते हैं वो आपके संज्ञा कहलाते हैं, और वह, वे, यह, उसने, उसको, उसकी, ये शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा के जगह पर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये किसी दूसरे व्यक्ति से बात की जा रही है। उसने कहा था वह कल जाएगा, तो यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कही गई है। तो इन वाक्यों में तुम सर्वनाम सुनने वाले के लिए तथा उसने और वह सर्वनाम अन्य के लिए प्रयोग किया गया है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उपभेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन सा होता है, बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बोल रहा है या लिख रहा है केवल अपने बारे में, तो वो जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि हम, मैं, मेरा, मैंने, तो ये शब्द क्या है, अपने लिए यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष होगा। इसके बाद दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुष। जिससे बात की जाए उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। यानी अब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम तू, तुम, इन्हीं शब्दों का, तुमने, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, मध्यम पुरुष माना जाएगा। जैसे तुम, तुम्हारा आदि। इसके बाद आता है अन्य पुरुष। जिसके बारे में अन्य पुरुष बात की जाए उनके नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, वे आदि। तो जब हम दो व्यक्ति किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे, तो वहां पर अन्य पुरुष कहलाएगा। जैसे कि वह रात को आया था। तो अभी 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वह रात को आया था, उसने खाना नहीं खाया। तो हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे तो वहां पर अन्य पुरुष कहलाएगा। इसके बाद दूसरा सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह विद्यालय मेरा है, यह कमीज मेरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, किसी निश्चित बात के बारे में बता रहे हैं कि वह विद्यालय मेरा है। तो यहाँ पर उसको ये बात निश्चित है कि यह विद्यालय मेरा ही है और यह कमीज मेरी नहीं है। तो जब कोई निश्चित बात कही जाती है जिसके बारे में आपको पता हो, कंफर्म हो, एकदम निश्चित हो, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में वह तथा यह शब्द विद्यालय और कमीज की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कौन है, तो यहाँ पर नहीं पता आपको कि दरवाजे पर कौन है। ये बात क्या हो गई, अनिश्चित बात हो गई कि निश्चित नहीं है आपको कि वहां पर कौन है। तो इसीलिए आपने क्या बोला कि दरवाजे पर कौन है, आपको नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ दे दो। अब कुछ में ये तो नहीं पता आपके पास क्या है क्या नहीं है। जो भी आपके पास घर पे कुछ भी है वो आप दे दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको निश्चित नहीं है कि आपको क्या देना है भिखारी को। तो जब कोई चीज आपके पास निश्चित नहीं होती तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी वहां पर कौन है, वहां कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति में हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति खड़ा है। तो जब कोई चीज हमारे लिए निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
युक्त वाक्यों में कौन और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद चौथा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का कौन है, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। किन्हीं दो को बुलाओ। अच्छा देखिए, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी कौन आया था और यहाँ पर भी कौन आया था, लेकिन वाक्य को पढ़ के आपको इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य क्या आपका, वह लड़का कौन है, ठीक है। तो वो लड़का कौन है आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका प्रश्न क्या था, दरवाजे पर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या था, वो बात निश्चित नहीं थी कि दरवाजे पर कौन है। तो दोनों वाक्यों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो आपको पढ़कर इस वाक्यों का पता चलेगा। युक्त वाक्यों में कौन व किन्हीं शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए आपके कौन, किन्हीं, कैसे, कब, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद पांचवा आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा संबंध बताने के लिए किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो इन दो वाक्यों में आपस में संबंध स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा उसे ही सफलता मिलेगी। ऐसे ही जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो जैसा करेगा वैसा उसे मिलेगा। तो दो वाक्यों के बीच में आपस में संबंध स्थापित हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जो उसे तथा जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद छठा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निज या अपने आप का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उसने स्वयं मुझसे यह कहा था, तो स्वयं कहा था, जब अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए कोई बात कही जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपना काम आप कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपने आप कोई काम कर लेना, तो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं और आप निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो सर्वनाम क्या होते हैं, कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाती हैं। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं। तो 6 भेद के बारे में आपने डिटेल में यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप अभ्यास में इन्हें एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ वाक्य बनाएंगे जो इन सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं, जिससे आपको सर्वनाम के भेद के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।